10+2 वाले जो बच्चे हैं वो हरियाणा बोर्ड में अगर फर्स्ट आएंगे तो गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से हम उसको 31,000 रुपये। हम आ चुके हैं दादरी तोए में। ये सरपंच का ऑफिस है, कार्यालय है। यहाँ पे दादरी तोए के सरपंच है। आइए करते हैं इनसे बातचीत आखिर क्या कर रहे हैं और देखते हैं क्या कुछ योजनाएं बना रहे हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। क्या कर रहे थे आप? ऑफिस में क्या काम कर रहे थे अभी? ऑफिस में भाई साहब, ये दो भाई अपने, ये भाई साहब मेंबर हैं, वो भाई साहब गाँव से ही हैं। तो अपनी जैसे कि अपनी ये प्लानिंग कर रहे थे कि गाँव में क्या क्या काम कराए जाए और किस हिसाब से कराए जाए। अभी क्या करा दिया आपने? अभी हमने जैसे कि नाले की सफाई करा दी और जो कुर्डियों का ढेर था हमारी इस फिरनी पे, चारों तरफ और ढाणी पे जितना भी था, वो सारी हमने उठवा दी है। और एक तरीके से हमने जो सफाई है वो प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, लेकिन कुछ खामियां हैं वो अभी बची हुई है। उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं उन खामियों को कैसे दूर करोगे? खामियों को भाई साहब, जैसे कि एक हमको हमारा जो वो है कि पूरे गांव को एक साथ लेके चलें। गांव में जैसे कि हम बार बार में जैसे कि मेंबर है, जितने भी हमारे 11 मेंबर हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। और साथ में जैसे कि हम गांव में पैदल जाके ये देखते हैं कि भाई किस गली में क्या दिक्कत है। एक बार जैसे कि किसी की कंप्लेंट आती है तो उसको जाके एक बार ये देखते हैं कि भाई ये जायज़ है, ये नाजायज़ है। तो उस हिसाब से फिर जो काम कराने का होता। तो अभी तो जैसे कि सरकारी फंड से तो नहीं, हम अपने फंड से जैसे कि अपने पास से ही काम करा रहे हैं। जायज और नाजायज का डिसीजन कैसे लेते हो? जायज़ नाजायज़ का ये है कि जैसे कि गली में कोई जैसे कि कूड़ा करकट डाल रहा है तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछ लेते हैं। जैसे कि भाई 5 आदमी उसका सजेशन देते हैं, हम एकदम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? सरकारी स्कूलों की व्यवस्था तो जैसे कि अभी इसमें हमारे सरकारी स्कूल में जो है, अभी जो पानी की समस्या थी, जैसे कि वाटर की जो लड़कियों का जो बाथरूम था उसमें कुछ दिक्कतें थी। स्कूल में कुछ 2-4 तो असामाजिक तत्व जो इधर उधर से परेशान कर रहे थे, उनको भी हमने हटाया है। तो उस हिसाब से अब वो समस्याएं हैं कि जो है वो तो बिल्डिंग की तो वो रहेगी। तो उसको जैसे कि धीरे धीरे हमने प्रिंसिपल जी से ही बात हुई थी, तो जो भी हमसे जो बनेगा, और अगर जैसे कि ये होता है कि हमारे पास बजट में अगर जैसे कि ऐसा होता है कि हम सरकार से नहीं करा सकते तो हम अपने गांव से हेल्प लेंगे और गांव से स्कूल की समस्या को पहले। चिकित्सा सुविधाएं कैसी हैं? चिकित्सा की बात करें तो सर, हमारे गांव में चिकित्सा कोई वो नहीं है। चिकित्सा में हमारा गांव बड़ा परेशान है। तो हमारी सोच ये है कि जैसे कि ये हमारे बड़े भाई साहब हैं जगदीप जी, और 11 हमारे मेंबर हैं। तो जैसे कि इन्होंने मेरे को बताया था कि जैसे कि आकूपुर गांव है, हमारे गांव से छोटा गांव है, और एक जैसे कि अपने पास में एक उतानी गाँव है। और वैसे देखा जाए तो हमारा जो स्टैंड पड़ता है वो 8 से 9 गाँव का स्टैंड पड़ता है। और उस हिसाब से हमारे यहाँ पे PHC की जगह CHC सेंटर होना चाहिए। तो उसके लिए अभी जैसे कि हमने एक राकेश जी डॉक्टर होते हैं जो अपना, वो उन्होंने बताया था कि वो 15,000 की पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर लगे हुए हैं। तो जैसे कि अंगनवाड़ी के अंदर के हिसाब से अपना देखते हैं। तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो वो बोले कि हम आपका ये डिस्पेंसरी वाला और PHC सेंटर वाला आपका आ जाएगा। तो हमारी सोच ये है कि PHC की बजाय CHC सेंटर हमारे यहाँ। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या जी जैसे कि अभी हमको ये लगा था कि पहले थी 6600। अभी जैसे कि हमारे पास में एक बोर्ड भी लगा हुआ है, इसमें पीछे कबाड़ उसमें पड़ा था, तो 6600 जनसंख्या दिखाई गई। 2540 वोट है हमारे अभी फिलहाल, और 10 वोट अभी जैसे कि नई बनी है तो 2550 वोट। अभी जो हॉस्पिटल है वो कौन सा है? डिस्पेंसरी है, PHC से? हमारे गाँव में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। जैसे कि अपने जैसे कि नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, ये अपना BDS करके ये करके, जैसे कि ये निजी छोटे डॉक्टर होते हैं, वही प्राइवेट डॉक्टर से इलाज चल रहा है। और उससे जैसे कि क्या हो रहा है कि लोगों को जो बेहतर इलाज वो नहीं मिल पा रहा। यहाँ से हॉस्पिटल कितनी दूरी पर? यहाँ से हॉस्पिटल के मालूम नहीं पड़ता और 12 किलोमीटर पड़ता है। तो जैसे कि इतनी दूर का हमारे गाँव को ट्रैवल करना पड़ता है। वैसे हमारे गाँव में जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेके हमारे गाँव में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ा रहा है। तो अभी इसके लिए क्या करने वाले हैं? अभी इसके लिए जी हमने जैसे कि डॉक्टर साहब से बात हुई थी हमारी, तो अभी जैसे कि पंचायतें धरना दे रही है और उसमें हमारी जैसे कि बात हुई थी डॉक्टर साहब से। तो वो बोले कि हम एक बार बात कर लेते हैं। मैंने वो बोले कि एक बार ज़मीन का आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने उनको बोला था कि गांव में फिरनी के नज़दीक में आपको ज़मीन चाहिए, हम ज़मीन देंगे। और गाँव वालों से मैंने 20, 30, 50 लोगों से जो भी मेरे को मिला उससे मैंने बातचीत की। तो वो बोले कि ये बड़ा ही अच्छा काम है और इसके लिए हम ज़मीन दे देंगे। तो उसमें 1-2 जन ने ये भी बोला कि हम अपनी पर्सनल जगह भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम होना चाहिए। और इसके अलावा कोई ऐसी समस्या? और तो जी देखो, जैसे कि हमारी जितनी भी बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है, तो मेरे हिसाब से आम आदमी को चाहिए बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा।
तो अभी जैसे कि जिस चीज़ को देखें, बिजली तो जैसे कि ऑलमोस्टली हमारे गांव में अच्छी आती है, तो उसको तो अब हम नहीं मान सकते, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य के हिसाब से हो गया। सुनील जी, बात करते हैं गाँव में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेके ये प्रयास है सर, जैसे कि जैसे कि अभी रोड पे, मेन रोड पे हमारा गांव की एक मेरा गांव मेरी बगिया है। हाँ तो जी। उसमें क्या है कि अभी कुछ एक जो उसके पास में रहता है, तो उसका गोबर पथा हुआ है, कुछ आड़ कबाड़ उसने डाल रखा है, ईंधन वगैरह। तो उसको हमने वैसे बोल दिया है, तो 2 बार उसको बोल दिया है, और उसका हमने एक प्रस्ताव मनरेगा से लिखा था। तो मनरेगा से क्या है कि अभी मनरेगा वालों की लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई है। तो जैसे कि जॉब कार्ड बन जाएंगे तो सबसे पहला काम हमारा मेरा गांव मेरी बगिया में साफ सफाई करा के उसमें पेड़ पौधे लगा के और उसमें तरीके से। एक बात करते हैं खेलों की जी। गांव में खेलों की व्यवस्था कैसी है? खेलों की व्यवस्था जी, हमारे गांव में पहले बड़ा अच्छा क्रिकेट की टीम भी थी, वॉलीबॉल की भी थी, और जैसे कि स्कूली बेस पे हमारे गांव में हॉकी की टीम भी थी, खो खो की भी, वॉलीबॉल की भी थी। लेकिन आज के टाइम में हमारे गांव में अभाव है खेलों के प्रति। लोग, क्योंकि स्टेडियम नहीं है हमारे गांव में, एक स्टेडियम जैसे कि हुड्डा साहब गिराज में बना था, तो लेकिन उसमें क्या हुआ कि एक जमींदार का खेत आ गया। हाँ जी। तो वो तरीके से मतलब भूमि को तैयार नहीं किया गया, वो मतलब उसकी सर्वे पटवारी से वो नहीं हो पाया, उसकी तरफ से ग्राउंड पूरा नहीं हो पा रहा, तो वो ग्राउंड दिक्कत होती है में कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए खेल के प्रति बच्चों का जो रुचि है वो बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए हमने जैसे कि अभी ये जो भी बच्चा हमारे गांव से जैसे कि झज्जर स्तर पे या हरियाणा स्तर पे कोई भी जीत के आएगा, तो उसको हम जैसे कि स्कूल में हमने अनाउंसमेंट की थी, जैसे कि बच्चों के लिए भी की थी। जो भी हमारे जैसे कि 10+2 वाले जो बच्चे हैं, वो हरियाणा बोर्ड में अगर फर्स्ट आएंगे तो गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से हम उसको 31,000 रुपये फर्स्ट वाले को, मतलब ये पंचायत की तरफ से करोगे? पंचायत की तरफ से। बहुत बढ़िया कदम है जी आपका, बहुत बढ़िया सोच है। और सेकंड वाले को 21,000 रुपये और थर्ड वाले को 11,000 रुपये। और जो गांव में जैसे कि हम 15 अगस्त का, जैसे कि 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं, तो उस हिसाब से हमने ये सोचा है कि उनको मालाएं बना के 15 अगस्त पे गांव में जैसे कि उनका भव्य स्वागत के तरीके से उनको एक गांव में माला पहना के ट्रैक्टर में अच्छे तरीके से ये जो आप देने कह रहे हैं ना, ये अपनी पंचायत स्तर पर देने कह रहे हैं, सरकारी योजनाओं से अलग हटके नहीं, ये हमने पंचायत स्तर पे देने की बात हुई थी। लेकिन अगर पंचायत जैसे कि अभी सेक्रेटरी जी अभी प्रॉपर बैठने लगे हैं, क्योंकि ये अभी टेंडरिंग वाला मामला चल रहा है, तो अभी वो प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, काम कुछ चल नहीं रहा है। तो उस हिसाब से कि जैसे कि 2 लाख में कुछ होता तो नहीं है, और उसी के अभाव से हमने ये किया था। वैसे पंचायत स्तर पे किया है, लेकिन अगर पंचायत स्तर से नहीं होगा तो हम गांव स्तर से ये मतलब ये जो हमने घोषणा की है, ये चाहे हमको अपने पास से पैसे देने पड़े, इसको हम मतलब पूर्ण रूप से 5 साल के लिए मैं बोलता हूँ कि अपने चाहे मेरे जेब से पैसा लगे, लेकिन मैं अपने खिलाड़ियों के लिए और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको एक अलग लेवल। स्कूल जैसे कि स्कूल है, स्कूल में सबसे पहले आज के टाइम में हमारे गांव में थोड़ा माहौल बिगड़ता जा रहा है। तो उससे हम ये सोच रहे हैं कि जैसे कि मान लो अगर स्कूल की दशा सुधर जाए और बच्चों का एक बार तरीके से स्कूल में उन्होंने वो कर लिया, तो उससे हमारा जैसे कि आने वाली पीढ़ी है वो सुधर जाएगी। हमारे गांव में क्या है कि बाहर के बच्चे भी ज़्यादा आए हुए हैं, क्योंकि यूपी के हैं जो कि यहाँ भी काम करते हैं, उनका किसी कारण यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पाता प्राइमरी स्कूल में। लेकिन हमने हेडमास्टर सर को बोला कि सर अगर किसी वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाता, हमारे सरपंच साहब की मोहर की या सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, उसको करने के लिए हम तैयार रहेंगे। जैसे तो मतलब CHC भी हो जाए, CHC ही जरूरी है गाँव के लिए। बिल्कुल जी, अगर जो CHC हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो सेंटर में हमारा गांव पड़ता है, और जैसे कि कूड़ोला मनीमपुर हो गया, बामणोला हो गया उस साइड, ये अपना इस साइड, और इस साइड हो गया अपना नंगला कुतवाड़ी नौरमपुर हो गया, इस साइड अपना ये जैसे कि मान लो ये राजपुर के भी होते हैं, ये आकूपुर के भी, और दादरी तो हमारा मिक्स है, मतलब जॉइंट है। और 10 गाँवों का मैन एक कलोई हो गया जी, कलोई का भी तरीका। जैसा कि पता जी बताया कि ये गांव बीच में है और चारों तरफ इसके गांव है, यहाँ आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। इसके लिए CHC हॉस्पिटल की मांग कर रहे हैं सरकार से, और इसके बारे में अधिकारियों से और राजनेताओं से के पास जाने वाले हैं, और उनसे इसके हॉस्पिटल की मांग को लेकर। तो इतना कीमती समय दिया इसके लिए प्रधान जी और सभी ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।